आज मैं आपको इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फर्स्ट की पार्ट दूसरे में बताना चाहूँगा इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था कुछ, अब मैं पार्ट सेकंड में बता रहा हूँ आपको। तो हम इलेक्ट्रिक करंट पे आपको बताता हूँ मैं आगे टॉपिक इसका। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट जिसमें आपका चार्जेस का फ्लो होना किसी कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर मीन्स मेटल वायर ले लो, कोई भी एक मेटल वायर हो उसके अंदर, या फिर किसी कंडक्टर मीन्स कोई भी लोहा हो, एल्यूमिनियम हो, उसमें आपका फ्लो होना इलेक्ट्रिक चार्ज का, वो हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का मीन्स चार्ज का किसी का चलना उसमें। अब आई इक्वस टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी, जो उसका फॉर्मूला है आई इक्वस टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है आपका? चार्ज, और टी क्या है आपका? टाइम। जैसे हमने लिख रखा है इसके अंदर, जो मैंने आपको बता रखा है कि आई जो है हमारा करंट है, क्यू क्या है आपका? चार्ज, और टी क्या है आपका? टाइम। ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की, वो है एम्पियर, जिसको नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, विच इज़ डिनोटेड बाय द लेटर ए, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो मीन्स 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। अगर हम कोई भी चीज़ मीन्स अगर हमने करंट को 1 ले लिया और चार्जेस को हमने 1 ले लिया और टाइम को भी हमने 1 सेकेंड ले लिया, तो हमारी जो डेफिनेशन दूसरी इलेक्ट्रिक करंट की बन जाती है कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड्स, मीन्स कोई भी आपका 1 सेकेंड्स के अंदर जो चार्जेस फ्लो होने लग जाएगा उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर हो जाएगा वो हमारा। मीन्स 1 कूलम चार्ज के अंदर 1 सेकेंड का जो फ्लो हो रहा है किसी उसका टाइमिंग का, तो फिर उसे हम बोलेंगे आपका वो आपका 1 एम्पियर के इक्वल हो जाएगा। अब हमारी जैसे हम बात करेंगे 1 एम्पियर, जो 1 एम्पियर है आपका, वो आपका 1 कूलाम पर सेकेंड भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1 मिली एम्पियर। अब मिली एम्पियर से कैसे बताऊंगा मैं आपको? 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000 एम्पियर के बराबर होता है। तो 1 एम ए, मिली एम्पियर को हमने एम ए लिख दिया, इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। मीन्स मिली एम्पियर के अंदर 10 टू द पावर -3 एम्पियर होते ही होते हैं। हम आगे भी पढ़ सकते हैं जैसे कि मेगा भी होता है, मिली भी होता है। मिली मैंने बता दिया आप लोगों को, मेगा है और माइक्रो है, तो इसके बारे में आपसे बाद में बात करूँगा। करंट जो हम मेज़र करते हैं उसके इंस्ट्रूमेंट को जो हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारा एम मीटर। अब जो एम मीटर है हमारा, वो हमारा क्या है? करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो हम लोग उसको करंट को मेज़र करते हैं। और द एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़, ये हमेशा सीरीज़ में ही कनेक्ट होता है, ये कभी भी पैरेलल में कनेक्ट नहीं होगा। तो ये आपका हमेशा सीरीज़ में ही कनेक्ट होगा। जैसे मैंने आपको वोल्ट मीटर में बताया था कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलली कनेक्ट होता है उसके संग में, पर ये आपका सीरीज़ में कनेक्ट होता है। ठीक है, तो हम इसको एमीटर जो हमारी यूनिट है वो हमेशा हम इसको सीरीज़ में, इसका मैं सिंबल भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को किस तरीके से बनेगा ये आपका। अगर मान लीजिए एमीटर है आपके पास में ए, तो इसमें आपका जो करंट हो रहा होगा वो यहाँ से दौड़ेगा पूरे में, और फिर चाहो तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि करंट निकालने के लिए आप लोग मेज़र कर सकते हो किसी भी बैटरी से और किसी से भी। तो मीन्स ये हमारा एक कंडक्टिंग पाथ है जिसमें से करंट यहाँ से आएगा, तो इसको हम सीरीज़ में निकाल सकते हैं आप लोग, ये आपके संग सीरीज़ में जोड़ा रहेगा। ठीक है, और एमीटर का हमेशा सबसे लो रेजिस्टेंस होता है। जैसे मैंने वोल्ट मीटर में बताया था सबसे ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है, और इसमें हमेशा लो रेजिस्टेंस होता है। लो रेजिस्टेंस क्यों होता है? क्योंकि हमें करंट को अच्छी तरीके से पास कराना है, तो जो रेजिस्टेंस मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा हमारी कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा होगी तो उसमें लोड बढ़ जाएगा, और लोड बढ़ेगा तो मीन्स लोड हमारा कब बढ़ता है? जब हम पर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। ठीक है, तो अब मैं आपको उसको बताऊंगा आगे क्वेश्चंस को। देखिए जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। मीन्स हमारा जो 0.25 एम्पियर है वो 20 मिनट्स, मीन्स एम्पियर दे रखा है, टाइम दे रखा है, और मैं फाइंड आउट करना है हमें इलेक्ट्रिक चार्ज, मीन्स हमें क्यों निकालना है किसी एक सर्किट के अंदर। तो आई जो है हमारा वो 0.25 एम्पियर दे रखा है, टाइम हमारा 20 मिनट है, उस 20 मिनट्स को मैंने सेकंड में कन्वर्ट करा है, ये 20 इंटू 60 सेकेंड्स कितना हो गया? 1200 सेकेंड्स। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आई की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास? 0.25, ये मैंने यहाँ पुट कर दी, क्यू अपॉन टी, टी की वैल्यू क्या है हमारी? 1200 सेकेंड्स, तो हमने 1200 लगा दिया। फिर क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे, 0.25 इंटू 1200। ठीक है, अब हमने इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो ये हमारा चार्जेस में इसका आंसर आ गया। तो ये हमारा जो क्यू निकल के आया है वो हमारा 300 कूलम चार्जेस निकल के आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे के टॉपिक पे लेके चलता हूँ, हाउ टू गेट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम कैसे किसी में भी कंटिन्यूस फ्लो कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। तो मीन्स जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक सिंपल तरीका है
कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी को भी मेज़र करने के लिए, पर किसी के पास कंडक्टर में कोई भी एक करंट फ्लो हो रहा है तो उसके टर्मिनल या फिर उसकी बैटरी से हम लोग पता लगा लेते हैं कि उसके पास जो उसकी बैटरी में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम उसकी बैटरी से एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग पता लगा सकते हैं कि उसके पास फ्लो हो रहा होगा, किस तरीके से उसका चार्जेस का फ्लो होना इलेक्ट्रिक करंट का। तो वो हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट कि हमारा किस तरीके से हमारा फ्लो हो सकता है, क्योंकि उसमें हम लोग वोल्ट्स को भी मेज़र करते हैं। आपका कितने वोल्ट्स उसमें वो आ रहा होगा, आपका वोल्ट कितना है, एम्पियर मीन्स करंट कितना है उसके पास में, तो हम उसको आराम से फ्लो चेक कर सकते हैं कि कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए जो एक पूरे कंप्लीट सर्किट हो उसके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, वो है आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम इसमें आपको बताऊँगा आपको डायरेक्शन क्या होते हैं। जैसे कि है डायरेक्शन ऑफ क्या है हमारा, कि हम लोग आपको पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो करता है किसी भी सर्किट में, आउटर सर्किट के अंदर हमारा। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है आपका वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो है, पर इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है आपका वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, ये याद रखना आप इसको। अब मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बात करूंगा। फर्स्ट मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं है, जैसे कि मेरे पास मेरा फर्स्ट पॉइंट है इसमें व्हेन नो बैटरी या फिर नो शेल और बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ मेटल वायर, मैंने इसमें कोई भी बैटरी नहीं लगाई है, तो मीन्स इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो ऊपर नीचे आगे पीछे कैसा भी मीन्स रैंडम अरेंजमेंट होगा जिसके पास हम लोग नहीं बता सकते हैं उसको। तो ये जो फ्लो हो गया आपका वो आपका कैसा एक रैंडम फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का, जिससे वो कहीं भी मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। अब हम सेकंड पॉइंट में बात कर लेते हैं। इसमें मैंने एक बैटरी लगा दी, बैटरी के लगाने से ठीक है यहाँ से मेरा करंट की डायरेक्शन इस तरीके से गई, और जो मेरा करंट जा रहा है वो देखूँगा पॉजिटिव, और यहाँ से गया फिर वो नेगेटिव साइन, क्योंकि ये मेरा नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो मीन्स जो मेरा डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट मीन्स करंट की डायरेक्शन तो इधर जा रही है, पर मेरे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इधर आ रही है। तो ये बैटरी लगते ही जो मेरे सारे इलेक्ट्रॉन्स थे वो मेरे एक सीक्वेंस में लग गए, जिससे सारे इलेक्ट्रॉन, और सीक्वेंस में लगने से क्या होगा कि उसके पास एक करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने की वजह से जो करंट की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगी, जो मैंने एरो करके मैंने ऊपर और नीचे बता रखा है इसको आपको। तो इसमें आप आराम से इसको डायग्रामेटिकली समझ सकते हो पूरे को। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, वो है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। तो मैं आपको सर्किट बताता हूँ। इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट से क्या है कि एक ऐसा सर्किट बनाना जो आप एक रिप्रेजेंटेशन दो, जिसको बनाते समय कि आपने एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया कि जिससे आप समझ जाओ कि एक सर्किट की फॉर्मेशन में बना हुआ है। जैसे कि हमने कोई कंडक्टिंग, जैसे हमने कहा मैं एक कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर एंड अदर रेजिस्टेंस लाइक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च एंड एक्सेट्रा, and a switch between two terminals of a shell or a battery along with an electric current flow is called circuit। अब मैं बताऊंगा इसको आपको। जैसे कि मैंने एक बैटरी ले ली, एक शेल ले लिया, उससे मैंने इसको एक स्विच, पहले एक स्विच को दिया कमांड, उसके बाद मैंने एक बल्ब लगा दिया, और बल्ब के अलावा अगर मैं आगे ट्यूब लाइट और आगे अनदर बल्ब भी लगा सकता था। वो सारे अरेंजमेंट जो एक मैंने रिप्रेजेंट करे हैं डायग्रामेटिकली, वो आपको बताएगा इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में कि ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। कि एक सर्किट्स के थ्रू मैंने आपको एक बताया कि सर्किट क्या है, जो एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्राम, एक डायग्राम का ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो सिर्फ आपको शेल के बारे में बताएगा पूरा, ताकि आप इससे आप पता लगा सकते हो कि हम किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताऊंगा सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, कि हमारे सिंबल्स क्या हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के। जैसे कि पहला सिंबल जो मैंने बताया है आपको, वो बताया मैंने आपको शेल का। तो शेल ये रहा जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, तो मीन्स ये डायरेक्शन हो गई आपकी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में आपकी जो है शेल की। बैटरी, बैटरी में डबल साइन होते हैं, एक बड़ा जो होता है उसके पास प्लस और छोटा जो होता है उसके पास नेगेटिव। ठीक है, तीसरा सिंबल है मैं कनेक्टिंग वायर्स का, सीधा सीधा एक लाइन खींच दीजिए, वो गई आपकी कनेक्टिंग वायर्स के लिए। चौथा जॉइंट वायर है, जॉइंट वायर में टी शेप का होगा, टी मीन्स जहाँ पे एक नोड बना होगा इसके बीच में जॉइंट्स में जॉइंट होंगे, तो वो गया आपका जॉइंट वायर। ई पे चलूंगा, मीन्स पांचवा जो केस है आपका वो है आपका वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, मीन्स किसा बिना किसी कॉन्टैक्ट के। जैसे कि हमने एक ये वायर था, पर ये हम दूसरा वायर इसके ऊपर लिया तो ये बिना टच करे हुए गया है, ये तो टच करके गया था, ये बिना टच करे गया हुआ है, तो ये विदाउट कॉन्टैक्ट में है वायर आपका। छठवां केस बताऊंगा आपको, वो है फिक्स रेजिस्टेंस। फिक्स ऐसा रेजिस्टेंस जो आपका फिक्स्ड हो बिल्कुल, मीन्स जैसे हमने इसको, अगर मैंने इसको 2 ओम दे दिया तो ये 2 ओम के अकॉर्डिंग ही फिक्स होगा कि इसमें से इतना करंट ही पास होगा, तो ये आपका 2 ओम हो गया। तो ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल है। उसके बाद सातवें पे चलूंगा मैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस की उसको हम लोग रियोस्टेट भी बोलते हैं, और वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि ये अपने अकॉर्डिंग करंट को बढ़ा भी सकता है और करंट को घटा भी सकता है, तो ये आपका हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस। सातवां, अब मैं आठवां बताऊंगा आपको, ये सिंबल है एम मीटर का, इसके बाद प्लस और नेगेटिव सीरीज में होगा। ये वोल्ट मीटर का सिंबल है, ये गैल्वेनोमीटर का है। वोल्ट मीटर
गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर। एमीटर हम लोग फाइंड आउट करते हैं करंट के लिए, वोल्टमीटर फाइंड आउट करते हैं हम लोग वोल्टेज के लिए, और गैल्वेनोमीटर हम लोग फाइंड आउट करते हैं करंट के लिए। अच्छा, अगर हम लोग एमीटर भी करंट के लिए करते हैं, गैल्वेनोमीटर भी करंट के लिए करते हैं, पर ये हमारा कम करंट के लिए बताता है, ये हमारा ज़्यादा करंट के लिए बताता है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे आपके केस में। जो हम आपको बताना चाहेंगे 11वां केस, वो है हम आपका एन ओपन स्विच। एक ओपन स्विच का केस है। अब ओपन स्विच कैसा है आपका, मैं ओपन स्विच से बताऊं आपको कि ओपन स्विच है आपका, जैसे कि मैंने दो सिंबल ले लिए और ये बिना कनेक्ट करे हुए होगा, मीन्स ओपन पीक ओपन प्लग है, मीन्स अगर मेरा अभी अभी जुड़ा नहीं है प्लग थोड़ा सा भी है, ठीक है, तो ये मेरा ओपन स्विच हो गया। उसके बाद मैं 12वें पे जाऊंगा, वो क्लोज स्विच, मीन्स मेरा पहला सिंबल दूसरे से कनेक्ट में टच हो गया, तो क्लोज मीन्स ये मेरा स्विच ऑन होगा। इसका मतलब ये मेरा ऑन है और ये मेरा ऑफ है, तो मीन इसको मैं लिख सकता हूँ ये मेरा ऑफ हो गया और ये मेरा ऑन हो गया। ठीक है, सिंबल आपका। अब नेक्स्ट सिंबल पे चलते हैं हम लोग। जो हमारा है आपका 13वां केस है, वो आपका है इलेक्ट्रिक बल्ब का, जिसको हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीके से भी करते हैं, पर ये ज़्यादा बेटर हम लोग यूज़ करते हैं इसमें, ताकि हम बल्ब को बता सकें आराम से। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। तो आपको सिंबल सारे समझ में आ गए होंगे, तो आपको डायग्राम्स ऐसे ही मिलेंगे आगे, जिसमें आप लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो अपने। अब हम बात करेंगे आपके सर्किट डायग्राम की। सर्किट डायग्राम क्या है? A diagram which indicate how different component in a circuit have been connected by using the electric symbol for the component is called circuit diagram. सर्किट डायग्राम से मैंने आपको बताना चाहता हूँ एक ऐसा डायग्राम जिसके अंदर सारा रिप्रेजेंटेशन हो, जो आपको बैटरी को भी इंडिकेट करे, जो आपके वोल्ट मीटर को बताए, एमीटर को बताए, रेजिस्टेंस को बताए, जो आप सर्किट से ही पहचान में आ जाए, जिसमें आपका कि एक ऐसा डायग्राम जिसमें आप सीधे डायग्राम से ही समझ जाओ उसके बेसिस पे कि वो डायग्राम आपसे क्या कहना चाहता है। जैसे कि जो मैंने बनाया है आपका, ये है बैटरी, ये है आपका स्विच, इसको हम लोग बोलेंगे एस से। ठीक है, ये हो गया आपका एमीटर, जिससे हम लोग करंट को फाइंड आउट करते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पैरेलल में सीरीज़ में तो हमने उसके क्या लगाया है, रेजिस्टेंस लगाया है, जो आपका सीरीज़ में, क्योंकि एमीटर हमेशा सीरीज़ में लगता है, और वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाया है, जिससे हम लोग ये हमारा पैरेलल में कनेक्ट करके बताता है। ठीक है, तो अब आपको सर्किट डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। ये हमारा पूरा डायरेक्शन, इससे करंट की भी डायरेक्शन दे रखी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हमने करंट की डायरेक्शन दे रखी है यहाँ से। तो ये सर्किट डायग्राम आपका पूरा कंप्लीट होता है। आई होप, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा सब लोगों को अभी ये चीज़। ठीक है, अगर कोई क्वेरीज होती है तो आप मुझे बता सकते हो।